एक्चुअली मैं अभी एक वीडियो देख रहा था डेंगू के ऊपर। तो एक महाजन थे, तो वो जो है ना डेंगू के ऊपर मतलब वीडियो बना रहे थे। बोल रहे थे कि कभी कभी डॉक्टर ना गलत डायग्नोज कर लेते हैं। गलत डायग्नोज वो नहीं कर लेते, एक्चुअल में आपके पास इतनी नॉलेज है नहीं, आपने वहां तक पढ़ाई ही नहीं करी है, आपने बस खाली सिंपल जो है यूट्यूब से चैट जीपीटी से नॉलेज ले ली है। तो वो बता रहे थे कि अगर आपको NS1 भी हो गया, IgG भी हो गया, IgM भी हो गया, तो मतलब यू आर गोइंग टू सी डेंगू। देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। देखिए तीन टेस्ट होते हैं, NS1 होता है, IgG होता है, IgM होता है। NS1 का मतलब होता है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो है डेंगू का समझिए एक भाग है। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है, तो हमारे शरीर का एक हाथ वो क्या है, NS1 है। तो वैसे ही डेंगू के शरीर का एक भाग है NS1। तो NS1 एक स्पेशल टाइप का ऐसा भाग है जो सिर्फ डेंगू में ही पाया जाता है, इसलिए हम NS1 का टेस्ट करते हैं। अगर NS1 पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है मतलब डेंगू से इन्फेक्टेड है। ठीक। अब सेकंड टर्म पे आते हैं। सेकंड टर्म ये होता है कि हमारी बॉडी ने उसको मारने के लिए कुछ इंतजाम किया कि नहीं किया, तो उसी को बोलते हैं IgM और IgG। देखो IgM का मतलब ये होता है कि जब पहली बार के इन्फेक्शन में हमको जब भी डेंगू होगा तो हमारी जो शरीर है उसको मारने के लिए वो IgM नाम का एक एंटीबॉडी बनाएगा फर्स्ट टाइम। और वो ना बहुत लिमिटेड टाइम का होता है, 10 से 12 दिन का। 10 से 12 दिन के बाद क्या होगा, 10 से 12 दिन के बाद वो IgM खत्म हो जाएगा, लेकिन उसकी एक पहचान यानी कि एडाप्टिव एडाप्टिव इम्यूनिटी के रूप में वो IgG के रूप में हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। हो सकता है 2 साल बाद आपको फिर डेंगू हो गया, तो क्या होगा, तो वही वाला जो है IgG आपको क्या करेगा, बचाएगा। अब होता क्या है एक्चुअल में, डेंगू में ना 4 टाइप होते हैं। डेंगू के 4 सेरोटाइप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उसमें जो फर्स्ट और फोर्थ होता है वो बहुत ही नॉर्मल होता है, मतलब बहुत ही माइल्ड सिम्टम आते हैं। लेकिन जो सेकंड और थर्ड होता है ना, उसके सिम्टम बहुत हार्ड होते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि कभी कभी जैसे आपको ऐसा नहीं कि जिंदगी में एक ही बार डेंगू होगा, आपको कई बार डेंगू हो सकते हैं, मतलब 4 टाइम तो आपको हो ही सकते हैं। तो मान लीजिए आपको पहली बार किसी दूसरे सेरोटाइप का डेंगू हुआ था और आपकी बार किसी दूसरे का हो गया, तो अगर मान लीजिए किसी दूसरे का अगर आपको डेंगू हो गया, तो क्या होगा उस कंडीशन में, उस कंडीशन में यही तो होगा कि अगर मान लो पहले कभी हुआ है तो IgM बनी थी, फिर IgG बनी होगी, और अब आपको दोबारा डेंगू हुआ है, तो इसका मतलब है कि अगर दोबारा डेंगू हुआ है, आपकी प्रॉब्लम सीवियर हो रही है, इसका मतलब है कि आपका सेरोटाइप डिफरेंट है। अगर वही सेरोटाइप का डेंगू हुआ होता तो हमारे शरीर में तो ऑलरेडी IgG है ना, वो हमको हमको बचा लेगी। लेकिन जब दूसरा सेरोटाइप हो जाता है, तो जो पहली बार IgM बना था उसका जो IgG बन गया था, वो हमको अब किस बार काम ही नहीं करेगा। तो इस बार शरीर को नया IgM बनाना पड़ेगा। तो जब हम टेस्ट कराते हैं IgG IgM का, तो मान लीजिए IgG पॉजिटिव, इसका ये मतलब है कि हम प्रीवियसली जो है डेंगू से इन्फेक्ट हो चुके हैं किसी सेरोटाइप से। और दूसरी बार अगर हमको टेस्ट कराने पे मिल रहा है कि IgG पॉजिटिव है बट IgM पॉजिटिव नहीं है, इसका मतलब यू आर अंडर रिस्क, आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी आपकी बॉडी ने नए वाले डेंगू को मारने के लिए IgM नहीं बनाया, और जो ये IgG दिख रहा है ना, ये पुराना वाला है। तीसरी चीज, अगर मान लीजिए आपका IgG भी पॉजिटिव IgM भी पॉजिटिव है, तो खुशखबरी है। इसका मतलब है कि 2 चांस हो सकते हैं, या तो आप प्रीवियसली इन्फेक्ट हो चुके हैं, या तो जो अब की बार आप इन्फेक्ट हुए हैं तो IgM तो आपकी बॉडी ने बना लिया, और IgM के बाद आपका IgG बनना भी स्टार्ट हो रहा है। मतलब उस कंडीशन में आप मतलब कंफ्यूज होंगे कि ये IgG पुराना वाला है कि जो नया वाला IgM बना इसी का IgG है। ठीक। तीसरी कंडीशन में हो सकता है कि आपका IgG निगेटिव आए और आपका IgM क्या है, पॉजिटिव आ जाए। अगर IgM पॉजिटिव आया, इसका मतलब है कि आप प्रीवियसली कभी भी डेंगू से इन्फेक्टेड नहीं थे, यानी कि आप पहली बार इन्फेक्ट हुए हैं और अब डरने की बात नहीं है, IgM बन गया, आपका IgG बनने वाला है। और तीसरी कंडीशन ये होती है, इसमें IgG और IgM आपका दोनों निगेटिव आता है। उस कंडीशन में आपको टेस्ट करना पड़ेगा कि ये चेक करने के लिए कि आपका IgM बना या नहीं बना। ठीक है। एक बात आप विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपको पहले डेंगू हो चुका है और दूसरी बार डेंगू हो रहा है, तो इसका मतलब है बड़ा खतरनाक है। जब पहली बार डेंगू के लिए हमारा शरीर बना लेता है IgM और IgG बन जाता है, जब दूसरी बार IgM बनाता है, तो दूसरी बार का जो IgM होता है मतलब वो कंफ्यूज हो जाता है, तो वो दोनों पहले वाला IgG और नया वाला IgM कंफ्यूज हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको ADE भी हो सकता है, मतलब सीवियर कंडीशन जिसमें मौतें होती हैं, जिसमें लोग खत्म हो जाते हैं। तो यानी कि अगर आपको पहली बार डेंगू हुआ है और दूसरी बार डेंगू हो रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुली रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको AD यानी कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हेंसमेंट
जैसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, जिस कारण से आपको डीएसएस का मतलब होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें आपका पल्स रेट, आपका बीपी क्या होता है, फॉल हो जाता है, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है हाथों में, पैरों में, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, ब्लैक स्टूल होता है, मिलेमा हो जाता है, आपको मेंटल कंफ्यूजन होती है, आपका प्लेटलेट जो है एकदम अचानक से 20 30 40 के आसपास आ जाता है, और आपको हाई हॉस्पिटल या हाई सेंटर की तरफ जो है आपको मूव करना पड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा मतलब एजुकेटेड रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 10-5 मिनट की वीडियोस रहती है, देखना मेरे ख्याल से वो ज्यादा बेटर है आप लोग के लिए।